करने की कोशिश हमेशा आरएसएस करती है। ऐसे में एक और उनकी सरकार के द्वारा जो ये फैसला हुआ है, ठीक है, राम के नाम को लेना अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी के उसको अपमान किया जाए। देखिए, बीजेपी और आरएसएस कुछ सेट एजेंडेज के साथ चलती है। आपने देखा होगा कि दो महामानव ऐसे हैं, एक सरदार पटेल जिनने आरएसएस पे बैन लगाया था, आज उनकी एक विशालकाय मूर्ति चाइना से बना के यहाँ लगवाई है, और दूसरी तरफ विवेकानंद जी को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि विवेकानंद आरएसएस से संबंधित थे, इसलिए एबीवीपी के जितने भी बैनर्स पोस्टर्स हैं उसमें विवेकानंद जी की फोटो होती, जबकि विवेकानंद जी का अपना कथन था कि धर्म पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। धर्म की राजनीति का राक्षस नीचे से योजनाएं ऊपर है। अभी तक ये था कि ऊपर का ढांचा जो है योजनाएं बना के नीचे थोपता था। मनरेगा के अंदर ये लाया गया कि भाई गांधी जी की जो विचारधारा थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और स्वराज जो है वो गांव से शुरू होगा, तो उसके तहत ये क्या गया कि गांव सभाएं अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो है योजनाएं बना के भेजें और उस पर पैसा आए, उस पर काम हो। उस पर पूरी तरह से कुठाराघात किया गया। अब केंद्र सरकार के यहाँ से तय होगा, उनके अधिकारी तय करेंगे कि मनरेगा में क्या काम होंगे क्या नहीं होंगे। दूसरा पेमेंट भी करना है, तो अगर 10,000 करोड़ आ रहे तो उसको लगता था 1,000 करोड़ का मैं कुछ इंतजाम करके 10,000 करोड़ के काम अपने गाँव में वितरित कर सकूँगा, गाँव में काम हो जाएंगे। अब इसमें 40% उस भाग को कर दिया गया कि अब राज्य सरकार को 40% दे। राज्य मैक्सिमम राज्यों की हालत ऐसी नहीं है कि वो 40% जो है उसमें अपना अंशदान दे सके, तो इसका मतलब कि योजना चलेगी नहीं। ये कहते हैं कि साहब 125 दिन का हम रोजगार देंगे, पहले 100 दिन का था। और अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स देख ले तो आप देख लीजिए उत्तराखंड में अभी तक केवल 44% लोग मदद दिन जो है ये मैक्सिमम रोजगार दे पाए हैं। तो अपने आप में ये साबित करता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है और इनकी जो नीयत है वो इस योजना को बंद करने की है। आप खेतों को ठीक कर सकते थे, अतिवृष्टि होने में जो नुकसान होता है उसकी रोकथाम कर सकते थे, आंगन की दीवारें भी इसमें आ जाती थी। अब वो सब इसमें समाप्त कर दिया। उल्टा जो घंटे हैं काम करने के वो 8 से 12 घंटे तक किए जा सकते हैं, जो श्रम कानून का, भारत के श्रम कानून का खुला उल्लंघन भी है। उसमें साफ साफ है कि एक व्यक्ति से 24 घंटे के अंदर केवल 8 घंटे ही आप कार्य लेंगे और इसके लिए नियम बनाए गए हैं। और मनरेगा में आपने अपने ही कानून का जो है उल्लंघन करने की कोशिश की है। तो पूरी जीवित रहते हुए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम के स्टेडियम का नाम अपने नाम पे बदल दिया, सड़कों के नाम बदलना, स्टेट्स के जो राजधानियां उनके नाम बदलना, इससे कुछ नहीं होने वाला। नई चीज़ों को डेवलप करके उनके नामकरण करें तो इसमें किसी को कोई हर्ज मेरे को लगता है नहीं होगा। को जो सीनियर सिटीजन में आती है उनको ईडी के दफ्तर में बुला के घंटों बैठाया गया, जबकि वो कानून के विरुद्ध है। सीनियर सिटीजन से मिलने ईडी सीबीआई खुद जाती है, उनको बुलाया नहीं जाता, जबकि सोनिया गांधी जी को बुला के दफ्तर में घंटों बैठाया गया। 58 घंटे से ज्यादा राहुल। इस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज और इन तमाम मुद्दों पर स्टिक है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी हलाने या फिर नमाज की छुट्टी, इन तमाम चीजों से भी लड़ना पड़ सकता है? निश्चित। तो आप लोग किस तरीके से इसके लिए तैयार? उसके बाद संतरेसा हुआ, फिर एक महिला जो नर्स थी उसके रुद्रपुर के पास उसके संग जो कांड हुआ, दो चंपावत और सल्ट के मंडल अध्यक्षों के बारे में आप सबको जानकारी है, उत्तरकाशी में जो हुआ। तो ये ऐसे विषय थे जिससे बीजेपी परेशान है। इसलिए लगभग 70 साल बाद आप लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन इत्यादि बारे में आप बात करते हैं। 1924 से लेकर 1947 के बीच में सर्वाधिक धर्म परिवर्तन इस नए आंदोलन किए ताकि समानता लाई जा सके, समाज को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। छुआछूत को खत्म करने के अनेकों प्रयास हुए। राजा राम मोहन राय ने जिस सती प्रथा का विरोध किया, उसी तरीके के बाद के हमारे जो महामानव थे उन लोगों ने इस तरीके काम किए। लेकिन इन 11 के तहत जो उनको पैसा मिलना चाहिए या जो SC/ST एक्ट के तहत जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सालों तक मैं आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों ने भी उसको प्रमुखता से दिखाया कि उत्तरकाशी की 4 बहनों का संग हुआ। तो ये क्या है? अगर आप उन लोगों को नेग्लेक्टेड फील कराएंगे, उन लोगों को प्रताड़ित करेंगे, तो क्या उनके पास चाह रहा है? जहां सम्मान मिलेगा वहां कैसे रोकेंगे? उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप जब जनता के बीच में ले जाते हैं उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, लोगों को समझने में समय लगता है। SIR को लेकर जिस तरीके की विस्तृत चर्चा राहुल गांधी जी ने की है,
शायद ही किसी ने की होगी। जिस तरीके का स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था आपके वरिष्ठ साथियों ने, एसआईआर कानूनी रूप से उत्तराखंड में अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, वहां काम शुरू हो गया। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस राज्य को एसआईआर में अभी लाया ही नहीं गया, उस राज्य की विधानसभाओं में उस पर कार्य शुरू हो गया थे। आपके चैनल्स पे ऐड चलते थे कि वोट अधिकार आपको मिला, इसको देना चाहिए। लेकिन आज जो एसआईआर के तहत हो रहा है, इतना बड़ा आपका महकमा है, आप क्यों कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बनाते हैं इस तरीके का कि अगर करण मेहरा के बारे में जानकारी लेनी हो, और मैं कहूँ कि 2003 में मेरी माँ ने या मेरे पिता ने कहाँ वोट दिया था, मैं कहाँ था, उसमें आ जाए। और जैसे आधार कार्ड बने थे, एक व्यक्ति जाके घरों में इस तरीके का करे और वोट बढ़े, वोट घटे ना, इसके लिए काम क्यों नहीं करते? फेक वोटर हट भी जाएंगे और जो सही होगा उसको होगा नहीं। किस वोटर के को ये पड़ी है आज की डेट में कि वो उत्तराखंड में हमने अभी भी विरोध किया है, यूपी में एसआईआर का योगी ने भी विरोध नहीं, विरोध इसलिए हो रहा है कि उसमें जो मैं कह रहा हूं कि कौन आदमी ऐसा होगा जो कष्ट ले, कहेगा 2 घंटे मैंने लाइन पे भी लगना है, फिर मैं यहाँ से, मैं मान लीजिए कोई लड़की मुजफ्फरनगर से यहाँ शादी होके आई है और तब वो वोटर नहीं थी, आज है, वो दुख देने वाला है। और आपने देखा कई ऐसे सरकारी कर्मचारियों ने सुसाइड भी कर लिया, ये आप लोगों की न्यूज़ में था। और कई लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन में आ गए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि दबाव है, उनके ऊपर दबाव यह है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से, बीजेपी के जो नेतागण हैं, उनसे चर्चा करने से हम ये उम्मीद करेंगे साहब वो उसको निकालेगा। और गांव के आदमी को क्या पता कि इलेक्ट्रॉल निकालना कैसे, कौन सिखाएगा? तो ये बड़े कठिन सी एक स्थिति कर दी है। केवल उससे अभी फिलहाल फौरी तौर पर बीजेपी को लाभ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी